confront their country. वो सबसे पहले ये नहीं कहते कि फलां बंदे की achievement है. They always used to say that this is the achievement of India, individual India. Okay, so you are now trying to prove that we are No. never say No. I am not trying to say. To be honest, I live here. I am also from army. Economy and GDP में आ गया. Wait a second. इंडिया आ गया, पाकिस्तान आगे नहीं आ सकता है इन चीज़ों में. इंडिया आ गया है. इंडिया हमसे आगे जा रहा है. हमारा बस करप्शन ही एक वाद ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान टॉप पे जा रहे हैं, इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं. अच्छा देखिए, पार्ट इंडिया से आगे है. आई थिंक टेक्नोलॉजी होगा. टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है. पाकिस्तान तो कभी हो सकते नहीं है इंडिया से. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स. आई मैं शहनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल. वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आज इस टॉपिक पे यहाँ मौजूद अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ. मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है. हमेशा मैंने पाकिस्तानी लोगों से सुना है, यहाँ मौजूद लोगों से हमेशा मैंने एक ही बात सुनी है कि यहाँ टैलेंट बहुत है. लेकिन उस टैलेंट ने किस फील्ड में काम किया है, उस टैलेंट ने किस प्लेटफॉर्म पे आके रंग लाया वो टैलेंट, ये जानेंगे आज पाकिस्तानी अवाम से और देखते हैं कि वो कितना जानते हैं. उनको क्या लगता है पाकिस्तान किस फील्ड में आखिर इंडिया से आगे है, या क्या कोई ऐसी फील्ड है भी सही कि नहीं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो. और इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में. सो कीप वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? ज़ैनब जावेद. ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि बीइंग अ पाकिस्तानी कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आ गया? CSS for sure. CSS में पाकिस्तान इंडिया से आ गया. You are talking about an entertainment field or a कोई भी फील्ड स्टडी से रेलेवेंट हो सकती है, एजुकेशन से रेलेवेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, ड्रामा, कुछ भी हो सकता है. I would obviously say CSS. Like CSS कैसे? Like because we have actually our generation actually have very like high amount of knowledge than India. Like India, they are just जिसे कहते हैं ना कि रट्टा सीन है. आपको नहीं लगता कि रट्टा सीन यहाँ पे है? क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं आपको बताती चलती हूँ कि इंडिया की अगर बात करूँ, यहाँ पे MBBS में 90% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती हैं. ठीक है. दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके एजुकेशन के सिस्टम के मुकाबले में 10% भी नहीं है. आज हर गूगल का CEO सुंदर पिचाई इंडिया से, ट्विटर का CEO इंडिया से, फेसबुक का CEO इंडिया से, हर अच्छे ओहदे पे अपनी जो है ना परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, अपनी जो है स्टेबिलिटी के बिहाफ पे वो लोग अच्छे ओहदों पे फाइज हुए. I have an explanation. They have money. We don't have. Our economy is just like corrupt. We don't have money. They are just up because of money. What is USA doing? They don't have knowledge. They are hiring us, our doctors, our teachers in every field. We are just doing job there. ठीक है? They have money, so they are superior than us. That's it. अच्छा, let me clear it out. देखो, आप इस वक्त आपने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे. 47 की पार्टीशन के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों कंट्रीज़ में. 75 साल, अब हमने 75th सेलिब्रेशन की, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन. 75 ईयर्स में उन्होंने अगर अपने पास पैसा भी लाए हैं, वो चलो मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग के वो पैसे के बिहाफ पे यहाँ पहुँचे, तो वो पैसा अर्न करने के लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया. वी हैवंट. Right? Are you agree with this? Yes, I do, but actually I'll say we have knowledge, but we don't have money to explore it. In Pakistan, you'll see in sports, in entertainment, in film industry, we have a whole package of knowledge, but we don't have money, we don't have economy, so we can show the world. The world sees us as a terrorist because we are a Muslim country. That's it. सिर्फ मुसलमान होने के बिहाफ पे हमें टेररिस्ट समझा जाता है. आपको पता है सिर्फ पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली ज़्यादा दहशतगर्द करार दिया जाता है अफगानिस्तान वाले सीन के बाद, वरना बाकी जितने ममालिक हैं, अब अरब स्टेट्स में आप देख लो कि सऊदी अरेबिया, किसी अरबी को तो वो भी मुसलमान है, उनको दहशतगर्द क्यों नहीं कहा जाता? Because after 9/11 attack, we defend that person. Like there was a controversy that we have defended that person who did that. गलती थी हमारी. गलती थी. We supported Afghanistan in that, but Afghanistan. We didn't supported Afghanistan. We supported USA.
but they betrayed us na. I'm telling they betrayed us, but we gave them a home space, ठीक है. तो वो जब हमारे पास आए, that was the biggest mistake. At that point we did a mistake and after that we are called terrorists. अच्छा, इसमें तो हम दहशतगर्द हो गए, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिर गई, आज तक हमारा वो इमेज पोर्ट्रे हुआ है, ठीक है, आई टोटली एग्री. अगर बात करूं आईटी की फील्ड की, अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की, अगर बात करूं स्पेस क्राफ्टिंग की, अगर बात करूं एयर बेसिस की, डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की, एजुकेशन की, फिल्म इंडस्ट्री की, स्पोर्ट्स की, इन तमाम चीज़ों में मुझे बताओ क्या इसमें तो दहशतगर्दी कोई रोल प्ले नहीं करी थी. हम चलो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर पाए जी, लोग हमें दहशतगर्द समझते हैं, हम मुल्क के अंदर तो कर लेते हैं कुछ, एक स्टेबिलिटी भी नहीं कर पाए हम. बात फिर वही आ जाती है. अब ओके लेट मी टेक योर पॉइंट कि वी आर पुअर. व्हाई वी आर पुअर? मतलब हम अगर स्ट्रगल की होती हमने या हम करते तो आज हम भी उनकी तरह आगे होते. देखो उन्होंने भी करके वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको भी यूएस ने आके पैसा नहीं दिया था हाथ में, बल्कि हम तो कर्जों के नीचे आज भी इतना, फिर भी हम गरीब हैं. because we are dependent on others, we don't want to hard work. This is the way they are. These are our flaws. Yes, these are our flaws. These are major flaws. They are working hard. They are exploring the world. They are showing their self to the. They are superior in the European countries, in the Asian countries, and all over the world. That's why. But we are just dependent on the loans, and we just want taxes from the other countries so that we can run our country. That's it. ऐसा ही है, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम पीछे हैं. मुझे बताएं कि अभी भी आपको लग रहा है इस सारी डिस्कशन के बाद कि देयर इज सम फील्ड्स या एनी काइंड ऑफ फील्ड जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे? I'll still say CSS. Like CSS, okay. Well, explain me little bit on which behalf. मतलब have you ever seen a very high qualified someone or some person in the whole world कि वो किसी अच्छे ओहदे पे फाइज है इस behalf पे, या CSS करके किसी ऐसी जगह पे निकल गया? I don't have much knowledge about that, but I have heard that are like अगर मैं कहूँ ना कि as compared to India, I have listened their interviews and our interviews. There was a video I saw on Facebook. They compared the knowledge. India was totally dependent on their country. Their questions were on their country. They are corrupt. They are just on this at the platform CSS interview. They are just asking about their country. But in Pakistan, we are exploring the world. We ask about the European countries. We ask about the Asian countries. This is the difference. क्योंकि हम लोग उर्दू नहीं पढ़ाते, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाते हैं. हमारा कोर्स गवर्नमेंट कोर्स हर साल चेंज होता है, जिसमें एक साल हम अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, अगले साल हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाते हैं, तीसरे साल कोई और इंग्लिश आ जाती है. तो जब हम पढ़ाते पूरी दुनिया एक्सप्लोर करके, तो फिर हम सवाल भी तो पूरी दुनिया एक्सप्लोर करके ही पूछेंगे ना. और इंडिया की अगर बात करूँ तो दे आर सो यूनाइटेड. कहीं भी अगर कोई अचीवमेंट होती है तो दे कन्फ्रंट देयर कंट्री. वो सबसे पहले ये नहीं कहते कि फलां बंदे की अचीवमेंट है. दे ऑलवेज यूज्ड टू से दैट दिस इज द अचीवमेंट ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल इंडिया. Okay, so you are now trying to prove that we are no never say no. I am not trying to say. To be honest, I live here. I am also from army family. I love Pakistan. ठीक है. I am saying it all on camera, and you can see my video that I'll post it. ठीक है. I do love Pakistan, but the problem is कि कोई भी यहाँ पे इशू जो हमारे लोगों या जो हमारे हुक्मरानों की वजह से हो रहा है ना, हम सिर्फ इस वजह से कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम इन्फीरियर हो जाएंगे, हमने कभी उन पे काम नहीं किया. ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज दैट माइंड सेट कि यार लोग अपने कानों से ये बात सुने कि हम गलत कर रहे हैं ताकि वो उसको सुधारें. हम कान बंद कर लेते हैं, जैसे बिल्ली कबूतर वाला सीन नहीं होता, आंखें बंद कर लेते हैं उसको देख के. ऐसे कर रहे हैं हम लोग 75 सालों से. We do listen, but we'll never show the world we are inferior. क्योंकि इस वजह से we actually have a great downfall in the world that we don't have knowledge, we don't have money, we don't have anything. So whenever I'll stand in front of any camera, I'll never inferiorize my country. I will always superioritize. But off camera, you'll agree with these all statements that yes, we are lacking here, and we should work on it. We are not lacking intelligence, we are not lacking talent, we are not lacking knowledge. I agree. We are just lacking hard work. That's it. We are lacking hard work, we are lacking platforms, we are lacking that talent to be proved. Platforms can be made if we have hard work. Platforms doesn't require money. I guess I would just say we are just lacking hard work.
Platforms can be, there are people. This is our major flaw, that we are lacking hard work. Yes, we do. We are. So in future, if we want to face the world, or if we have to confront any such platform, so you think we should hard work for that? We do. If we'll do hard work, we can show the world what we actually are. We are hiding our talent. That's it. And what's the reason behind India's success? I would say, first of all, economy, and second of all, they have good relations with that International relations. international relations, and वो उनका ये है कि they are not dependent on other countries. We are dependent on other countries. We are just like, जिसे कहते हैं ना, फकीर वाला हाल है. We just want money. We don't want to use our money on our country. We just want their money. और ये भी सारी चीजें इसी वजह से खराब हुई हैं कि हमने थोड़ी ब्लेम गेम्स खेली. अवाम ने कहा पॉलिटिशियंस खराब है, पॉलिटिशियंस ने कहा अवाम खराब है. हम अगर इंडिविजुअल होके काम करें तो वी कैन डू हेल लॉट ऑफ बेटर थिंग्स देन अदर्स. Yes, do. इत्तेफाक अगर हो ना, ऐसा ही we itself are corrupt. Every person here is corrupt. I would say you are corrupt. I agree. If there is a platform, you can get benefit. You will get your benefit. You'll play a selfish role. You'll never give benefit to your country. And everyone sitting on the chair, if he is watching a goal and there is nothing on the other side, why would he choose the other side? He will always choose the right side. Exactly, because every single person, even me myself, I would must think कि यार what country has just done for me. हर बंदा ये सोचेगा और बरसों से यही सोचता रहा है, and this is the major reason that we are lacking in all these fields. Yes, that's the point. Okay, thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Hopefully हमारे व्यूवर्स को आपकी राय पसंद आई हो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? दानियाल जुल्फिकार. दानियाल, पहले तो भागो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी. मुझे बताओ वो कौन सी कोई नहीं है आपसे. वो कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे है. आई थिंक टेक्नोलॉजी होगा. टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है? ये पाकिस्तान तो कभी हो सकते नहीं है इंडिया से. पाकिस्तान आगे है, वो फील्ड नहीं कह सकते उसको, आप सब फील्ड कह सकते हैं. क्या कहते फॉर हैं, एग्जांपल? सर जो गेम्स में हम कह सकते हैं पाकिस्तान आगे है. कौन सी गेम में पाकिस्तान आगे क्रिकेट है? में. क्रिकेट में आगे जी, है. बिल्कुल आगे है. अभी मुझे एक गायब बजट बता के गया, उसका आपको पता है इंडिया ने कितना अर्न किया है? 47.5 करोड़ था, 37, और पाकिस्तान ने किया सिर्फ 8. हमारा उनसे लिंक नहीं है. हमारा, हम बच्चे हैं गेम वाले, हमें गेम का पता है. हम गेम पाकिस्तान ज्यादा है. अच्छा, मेरी बात सुने, वो मैं उस गेम का नहीं पूछ रही जो यूएमटी के ग्राउंड में बच्चे गेंद बल्ला खेल रहे होते हैं. मैं आपसे उस फील्ड का पूछ रही हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं. मेरी बात ठीक है. इकोनॉमी बहुत. क्या कोई ऐसी फील्ड है भी जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? सोचो जरा, जहन पे जोर डालें. जहन होता तो यूएमटी में होते हैं. अच्छा, जैसे मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको. फिल्म इंडस्ट्री, आईटी, एजुकेशन, लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, जीडीपी, उसके अलावा जो है इकोनॉमी एंड जीडीपी पे आई थिंक म्यूजिक. पाकिस्तान इकोनॉमी एंड जीडीपी में आ गया. वेट अ सेकंड, इंडिया आ गया. पाकिस्तान आगे नहीं हो सकता है इन चीजों में. इंडिया आ गया है. इंडिया आ गया है. हाँ, कोई एक ऐसी फील्ड बता दो जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे. आपने ऑप्शन दिए, इसमें किसी में भी आगे नहीं है पाकिस्तान. किसी में भी आगे नहीं है. अब मुझे वजह बता दो. वजह बता दें. यहाँ सोर्स ऑफ इनकम वो उतनी, वो ना क्या कहते हैं ना, इतनी क्या कहते हैं, क्या वो उसको क्या एज यू कॉल्ड, इतना हमारे माहौल नहीं, इन्वायरमेंट नहीं वैसा है. प्लेटफॉर्म्स नहीं है. इंडिया की ना डेवलप कंट्रीज है. हमारे लीडर्स बस पेट पालने के लिए आए हैं. वहाँ क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर है और गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर है. यहाँ गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है. सारा फैसले तो ना फौज करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है. इसलिए हम इतने अभी तक ना फेमस नहीं हो सके. मतलब इतनी तक. ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें, जैसे आपने खुद कहा कि वो इन तमाम चीज़ों में वो हमसे आगे है, उनके आगे जाने की क्या वजह है? क्योंकि पार्टीशन के वक्त तो हम कोई खासा डिफरेंस नहीं था दोनों मुल्कों में. वहाँ पहली बात है उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा मेहनती हैं. वहाँ कहते हैं ना, ये पाकिस्तान में ना लोग हड्राम कह सकते हैं. अकेला बाप कमाता है, बाकी खिलाती है, औलाद खाती है, बाप कमाता है. वहाँ अकेला ना तो कितनी कम वो कमा सका. जो इंडिया में लोग मेहनती हैं वो शाय फील नहीं करते काम करते हुए. यहाँ लोग शाय फील करते हैं कि मैं गांव का चौधरी हूँ, मैं काम नहीं करूँगा. That's the reason. अच्छा, इस रीज़न की वजह से हम पीछे हैं. लेकिन अगर फील्ड्स की बात करूं कि हर फील्ड में वो हमसे आगे निकल रहे हैं, आज आपने ही बताया हर फील्ड में वो हमसे आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हमारा कोई दुनिया में नाम बनाने का या किसी प्लेटफॉर्म पे आगे आने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, जो हमारी स्टडी है ना, वो सिर्फ ना बुक स्टडी देता है एक हद तक है. हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाते. हम यूनिवर्सिटी डिग्री करके ना वो लोग बांधे एक्सपीरियंस. हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है. उनके पास आई थिंक एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिकल हो गया. हमारे पास वो नहीं है. हम सिर्फ बुक स्टडी पे करते हैं, वो मैटर नहीं करती. वो लोग मांगते एक्सपीरियंस. आपको आता क्या है, आपके पास स्किल क्या है, वो हमारे पास होती नहीं है. वो होती नहीं है.
किसी भी अच्छे ओहदे पे देख लें इंडियन फाइज है, पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं मिलती, बाहर जाके लोगों के कुत्ते धो रहे होते हैं, कोई गाड़ियां साफ कर रहा होता है, कोई मैकेनिक बना हुआ होता है। वही बात कर रहा हूँ ना, अभी हम यहाँ से मास्टर्स कर लें, BS कर लें, बात ये वो हमें किताबी क्लियर रहना है। बात स्किल्स की है, स्किल्स हम यहाँ सिखाते नहीं है, कोई भी नहीं सिखाता, जाके खुद सीखो। पैसे हम यहाँ भरें, स्किल्स हम जाके बाहर लिखते हैं, यूट्यूब पे लिखते हैं स्किल के लिए, बाहर जाके वो करते हैं। तो इंडिया में स्किल्स आई थिंक ज़्यादा मैटर करती है, वो ज़्यादा फोकस करते हैं स्किल्स पे, प्रैक्टिकल लाइफ पे, एज़ कम्पेयर टू बुक स्टडी पे। या हमारी ये जितनी भी कमियां खामियां, हम कभी इनको ओवरकम कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे मेहनत करके कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ना कहते ना हटरामी, अगर हम वो छोड़ दें, जो मैं जो कहते हैं मैं छोड़ दें, सब कुछ हो सकता है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है। अब्दुल्ला सर, थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है। मेरा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी फील्ड है या कौन सा ऐसा शोबा कह लो जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है? मेरे ख्याल में तो करप्शन ही है एक ऐसी चीज़ जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। करप्शन में आगे है? कोई ऐसी प्रोडक्टिव फील्ड नहीं है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे हो? नहीं, इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे जा रहा क्या वजह है? है। यही वजह है कि यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस का कोई निज़ाम नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हर फील्ड में पीछे है। इंडिया जैसे आप देख लें IT की फील्ड है, टॉप पे जा रहा है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, और पाकिस्तान में अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है इस चीज़ का। करप्शन ही ऐसी एक वजह है कि हर फील्ड में देख लें आप जाके, कोई निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, इसी वजह से पाकिस्तान डे बाय डे डाउन ही हो रहा है। और पाकिस्तान में अभी तक हमारी कंप्यूटर की बुक्स में माउस, कीबोर्ड और PC वगैरह समझाया जा रहा होता है। मुझे बताएं, आपने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन में पाकिस्तान आगे है और किसी चीज़ में आगे नहीं है, इसके पीछे आपको क्या रीजंस नज़र आते हैं? इसके पीछे एक ही रीज़न होती है कि जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम है जो ये बेहतर नहीं होता, आपका अदालती निज़ाम है जो वो बेहतर नहीं होता, वहाँ पे करप्शन ही होगी। जब आप किसी से पूछेंगे नहीं, कोई भी आपका बंदा है जो करप्शन करता है, कोई लीडर है, जब आप उससे हिसाब किताब नहीं ले सकते तो फिर वहाँ पे करप्शन बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं हो सकती। और पाकिस्तान में यही हाल है, अदालतों का निज़ाम नहीं बेहतर है, जिस वजह से ये हालात है। हमारी निज़ाम हमारे मुल्क का बहुत ख़राब है। यहाँ पे आप एहतसाब नहीं कर सकते, जो भी हमारे जर्नैल हैं, जो भी सियासतदान हैं, इनका जब तक हम एहतसाब नहीं करेंगे हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ती ही जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे हमारा कोई भी इदारा देख लें वो तरक्की नहीं कर सकता। हम इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया में ये हर चीज़ को उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है, वो इसीलिए IT में, डिफेंस में, हर चीज़ में हमसे आगे जा रहे हैं। जो भी उनका क्रिकेट बोर्ड देख लें और भी किसी भी फील्ड में चले जाएं, इंडिया हमसे आगे जा रहा है। हमारा बस करप्शन ही एक वाद ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान टॉप पे जा रहे हैं, इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, पार्टीशन के वक्त तो ऐसी चीज़ें कोई खासी नहीं थी, मतलब दोनों कंट्रीज़ में बहुत हद तक बैलेंस चल रहा था, मगर कहाँ के डिफरेंस आया कि दोनों मुल्कों में इतना गैप आ गया है? एक तरफ वो मुल्क कहाँ निकल गया और हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ 75 साल पहले थे। ये फ़र्क तब आया कि जब हमने अपना मुल्क है जो ये जर्नैलों के हाथ में दे दिया है, उनके मुल्क में भी तब ऑलमोस्ट वो तब भी हमसे बेहतर थे, लेकिन इतना गैप नहीं था। लेकिन जब हमारे मुल्कों में फ़ौजी जो जर्नैल हैं, जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, जब इनके अंडर सारा मुल्क आ गया है, फिर जर्नैलों ने जिस तरह किया है मुल्क का सत्यानाश, वो आप सब लोगों के सामने। और इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा जो मुल्क है ये डिफेंस को दिया हुआ है, और उन्होंने डिफेंस अपने मुल्क को दिया हुआ है। ये ऐसा ही है, बहुत सही बात की आपने। अच्छा, अगर मैं बात करूं IT इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, अगर मैं बात करूं म्यूज़िक इंडस्ट्री की, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं अनगिनत। मुझे बताएं, उन तमाम चीज़ों में वो आज प्रोडक्टिव काम लेके आ रहा है, सामने निकाल रहा है, लोगों को दिखा रहा है, हम उस चीज़ में इतना लैग कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी हमारा कोई प्लान नहीं है उन चीज़ों को सामने लाने का? ये फ्यूचर में हमारा प्लान तो है, लेकिन ऐसा हमें मुश्किल नज़र आ रहा मैंने है। बहुत से पाकिस्तानियों से ये भी सुना इंटरव्यू के दौरान कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। मुझे बताएं, अगर इतना ही टैलेंट है, वो नज़र क्यों नहीं आता? टैलेंट बिल्कुल मौजूद है पाकिस्तान में, नज़र इसलिए नहीं आता कि आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उसको शो करने के लिए ना। पाकिस्तान में ये सबसे मेन मसला है कि जब तक आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा अच्छा, तब तक आप कैसे उसको शो कर सकेंगे? जब आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो कैसे आप अपना टैलेंट है जो लोगों को दिखाएंगे कि मेरे में टैलेंट है? हर चीज़ पे जो भी, मतलब अब यहाँ से यूनिवर्सिटी है हमारी, यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, अब इनका हक बनता है मार्केट में इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यूनिवर्सिटीज़ इनको इन करवाएं। लेकिन जब आगे आप देखेंगे, जो आगे जितनी भी बड़ी पोस्ट हैं किसी भी महकमे की देख लें, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे हुए हैं जी, रिटायर्ड फौजी फलाना लग गया जी, रिटायर्ड जनरल है वो लग गया है, तो फिर कैसे ये लोग आगे आएंगे? ये
तो वहाँ के डिफरेंस आ जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस वक्त करंटली जो इंडिया के सारे सिनेरियोज चल रहे हैं, हर पूरी दुनिया में मनवाया है उसने ख़ुद को, हर मीटिंग हर कॉन्फ्रेंस में बहुत इज्जत भी दी जा रही है उनको, हर अच्छे ओहदे पे भी इंडियन फाइज है, मगर ऑन अनदर हैंड साइड हमारा ग्रीन पासपोर्ट आप देखें वो लोग यूँ फेंकते हैं एयरपोर्ट पे और लाइन अलग बनवा देते हैं कि यार आप लोगों की चेकिंग अलग से होगी। तो वो सारी चीज़ें जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, ये तो एक ना, मैं इसको हाइपोक्रेसी कहूँगा कि ये यूरोप वालों की, कि ये हमारे पासपोर्ट पे, ये हमारे ना इस्लाम को दरअसल इनमें इस चीज़ का बुग़्ज़ है कि जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होती है, जो इस्लामी मुल्क से होता है, ये उसकी ज़्यादा चेकिंग करते हैं। वो समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं। आपको नहीं लगता इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं? जैसे अफगानिस्तान वाला सिनेरियो हो गया, यूएसए के अंडर प्रेशर, उसके अलावा हमारे पास आईएमएफ का कर्जा है तो हमें उनकी मान के सुन के चलना पड़ता है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमें ना दूसरी चीज़ें दबा देती हैं और हम दब जाते हैं। एक जो आपने बात की अभी अफ़गानिस्तान वाली सिनेरियो की, अभी आप रिसेंटली CIA के जिसने बयान दिया है ना कि वो जो 9/11 वाला वाक़या हुआ था, वो उन्होंने खुद ज़िम्मेदारी ली है कि वो हमने खुद अटैक करवाया था। वो एक अफ़गानिस्तान पे बिला वजह का एक अटैक किया है US ने, और उन्होंने वहाँ से मार भी खाई अल्हम्दुलिल्लाह, और खा के वापस जा चुके हैं। लेकिन अच्छा, उनका वो ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था उसमें, लेकिन पाकिस्तान दरमियान में एक रास्ता बना था। वो रास्ता बनने वाली जो चीज़ है वो आज तक हावी हुई हुई है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारा फौजी जर्नैलों का काम था। ये इन लोगों ने उनको रास्ता दिया, उनको एयर बेसें दी, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। दुनिया भी हमारे खिलाफ हुई और अफ़गानी भी आज तक हमारे खिलाफ है, और हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है जो अफ़गानियों ने फैलाई है। एक मुस्लिम जो है वो मुस्लिम मुल्क से अलग हो गया। बिल्कुल। आप अभी रिसेंटली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मैच हुआ, आपने देखा है कि किस तरह कि उनका माइंड सेटअप है हमारे खिलाफ, कि वो कैसे हमें गालियाँ देते हैं, धक्के मारते हैं। मतलब वो उनका कसूर नहीं है, पाकिस्तानियों ने उनके साथ किया ऐसे है, जिस वजह से उनका अब एक उनकी मेंटालिटी बन चुकी है कि पाकिस्तानियों ने हमारी तबाही में पूरा रोल कर ऐसा ही है। 9/11 वाला वाकया तो खैर बहुत लंबी डिबेट है। दूसरी जानिब आपने बात की जो पाकिस्तान जो है सिर्फ करप्शन में आगे है, इंडिया से और किसी ऐसी फील्ड में नहीं है। मुझे बताएं इंडिया किन फील्ड्स में आगे है? इंडिया IT में आगे है, फिल्म इंडस्ट्री में आगे है। गिन सकते हैं क्या आप फील्ड्स? हम गिन नहीं सकते। इंडिया हर फील्ड में आगे है, जो सी मर्जी आप फील्ड देख लें, इंडिया आगे। इंडिया के मेडिकल के फील्ड में इंडिया आगे, इंजीनियरिंग के फील्ड में इंडिया आगे, IT की फील्ड में इंडिया आगे, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट। अभी ये 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 3780 करोड़ अभी एक साल में क्रिकेट से कमाए हैं, और पाकिस्तान ने 870 कमाए हैं। बस आप डिफरेंस चेक कर लें कि वेरी ह्यूज डिफरेंस। 4/5 का आई थिंक डिफरेंस है अभी पाकिस्तान का, उनका उनके 3780 करोड़ और 870 करोड़, ये डिफरेंस चेक कर लें तो फिर आप देख सकते हैं पाकिस्तान कहाँ पे, कौन सी खामियाँ पाकिस्तान में। अभी बेहतरी आ रही है, लेकिन उस तरह इंडिया को कम्पीट करने की अभी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब तक ये हमारा निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, हमारे सियासतदान जो ये करप्शन नहीं छोड़ेंगे, जर्नैलों का एहतसाब नहीं होगा, अदालती निज़ाम बेहतर नहीं होगा, इंसाफ सबके लिए बराबर ना होगा, तब तक किसी सूरत नहीं, हम चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती किसी सूरत भी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। ये तो उनके रिव्यूज़, और अगर जानी चाहिए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, मगर इफ़ वी वर्क हार्ड तो आने वाले टाइम में शायद हम किसी न किसी फील्ड में उनसे आगे निकल जाएं, क्योंकि कामयाब वही कौम होती है जो मेहनत करती है। और एंड नो डाउट इंडिया स्ट्रगलिंग हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।